हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूप के बारे में। एक्चुअली लूप से रिलेटेड हमने कुछ कॉन्सेप्ट पहले एक वीडियो में देखे थे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उनको और डिटेल में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने अब पढ़ ली हैं, है ना। लिस्ट पढ़ ली, टपल पढ़ ली और स्ट्रिंग और एंड सारा कुछ, मतलब डेटा जो डेटा टाइप होते हैं वो सारे हमने पढ़ रखे हैं। तो अब हम दोबारा से अगर उसको रिकॉल करेंगे, समझेंगे चीज़ें, तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो हम इनको अच्छे से आज समझेंगे और इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे और फिर उसके बाद हम उससे रिलेटेड और सारी चीज़ें करेंगे। तो हम पहले समझ लेते हैं कि लूप एक्चुअली में ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है हमको, है ना। जबकि हमारे पास मतलब और बहुत सारे ऑप्शन है, तो फिर लूप क्यों, मतलब ऐसा क्या ज़रूरत है कि लूप की ज़रूरत है हमको। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम समझेंगे और फिर धीरे धीरे हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं एक सिंपल सा ले सपोज मुझे कोड लिखना है। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, व्हाइल लूप से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, पहले एक कोड लिखता हूँ, फिर आपको उसका मतलब बाद में समझाता हूँ। ठीक है, तो ये मैं एक कोड लिख रहा हूँ। यहाँ पे एक आई ले लिया मैंने वेरिएबल और इसमें 0 रख दिया। फिर यहाँ पे मैं कंडीशन लिख रहा हूँ i इज लेस दैन 10, फिर कॉलन लगा रहा हूँ, फिर प्रिंट लिख रहा हूँ, फिर यहाँ पे i डाल दे रहा हूँ और इसके नीचे i प्लस इक्वल टू 1 कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने एक छोटा सा कोड लिखा है, i प्लस इक्वल टू 1। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इस कोड को रन करके देखता हूँ। पाइथन lec.py, ठीक है, तो इसने हमको कुछ नंबर प्रिंट करके दिए हुए हैं और वो कौन से हैं, 0 1 2 3 4 5 6 9 तक, है ना। तो 9 तक इसने हमको कुछ नंबर प्रिंट करके दिए हैं। अब ये कैसे हुआ, इसने नंबर कैसे प्रिंट कर दिए, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो पहले देखते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या। लूप देखो क्या होता है। लूप एक ऐसी चीज़ है जो आपको कोई टास्क है उसको बार बार करवाना है। ठीक है, तो उसको आप लूप में डाल सकते हो। जैसे आपने सुना होगा कि आप जैसे गाने सुनते हो तो आप उनको लूप में डाल सकते हो, है ना। एक उसमें ऑप्शन आता है, अगर आप स्पॉटिफाई या कोई भी ऑडियो प्लेयर चलाते हो तो आपने देखा होगा कि उसमें लूप का एक ऑप्शन आता है। तो लूप क्या होता है, कोई चीज़ बार बार रिपीट होती रहना, है ना, लूप में चलना, है ना। तो वही सिस्टम यहाँ पे है कि हम कोई पर्टिकुलर काम बार बार करवाना चाह रहे हो अगर, तो उसको हम लूप के थ्रू करते हैं, तो बार बार होता रहेगा। जैसे यहाँ पे हम क्या करवा रहे थे, हम आई को बार बार प्रिंट करवा रहे थे, जबकि नॉर्मली अगर मुझे आई प्रिंट करनी होती तो हम कैसे प्रिंट करते, ऐसे प्रिंट करते और इसके अंदर जो ये आपकी आई की वैल्यू है, चलो इसको हम देसी स्टाइल में लिखते हैं बिना लूप के। 0 किया था ना, तो पहले यहाँ पे ऐसे आई हो रहा था, आई। ठीक है, फिर क्या कर रहे थे, फिर हम आई को बढ़ा रहे थे प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, फिर इसके बाद फिर से आई प्रिंट कर रहे थे और फिर उसको आई को प्लस इक्वल टू 1, फिर आई को बढ़ा रहे थे, फिर प्रिंट कर रहे थे। बेसिकली ये हम कर रहे थे लूप में। लेकिन देसी स्टाइल में जब आप ऐसे लिखोगे बिना उसके लूप के, तो वो ऐसा कुछ दिखेगा। देखो 0 1 2, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ 3 ही बार लिया, इसीलिए इसने 3 तक प्रिंट किया, 0 1 2 तक, है ना। अब देखो, अब ये ऐसे आपको करना पड़ रहा है। अब ये चीज़ आपको बार बार करनी पड़ती। अगर आप ले सपोज 100 तक प्रिंट करवाते, तो क्या आप इस तरीके से ऐसे ये वाली चीज़ ऐसे लिखते जाते हैं यहाँ पे, ऐसे 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 ऐसा, कितना बकवास था ये तरीका, है ना। तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लूप का आविष्कार हुआ। ये समझ लो आप कि लूप ऐसी चीज़ है जो इस तरीके के जो मेहनती काम होते हैं उनको ये ऑटोमेटिक कर सकती है। तो इसीलिए ये जो देखो छोटा सा कोड, इतने से आप कुछ भी कमाल कर सकते हो, कितने भी नंबर चाहो उतने प्रिंट करा सकते हो इस छोटे से कोड से। तो ये होता है बेनिफिट लूप होने का। अब देखो, अगर मुझे यहाँ पे 100 तक नंबर प्रिंट करवाने होते तो मैं बस यहाँ पे नंबर ही तो बढ़ाता, ऐसे 100 कर देता बस। अब ये चल जाएगा 100 तक,
देखो चल गया, पहुंच गया ना 99 तक, देखो सारे प्रिंट कर दिए। और जबकि हमने कोड कितना छोटा सा लिखा ना, उतना ही कोड तो उतना ही है, कुछ भी ज़्यादा कुछ चेंजमेंट हुआ नहीं। तो ये है पावर लूप की। लूप समझना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि जहाँ पे भी ऐसे टास्क होते हैं जो बार बार होने होते हैं तो उसको आप लूप में डाल सकते हो। लूप के अंदर उस कोड को डाल दो, वो लूप खुद से उसको आइटरेट करता रहेगा और चलता रहेगा, ठीक है, जब तक उसके पास वैल्यू होगी, है ना, या फिर जब तक कंडीशन ट्रू होगी। तो इस तरीके से ये चलते हैं लूप। लूप यहाँ पे देखो दो प्रकार के हैं, एक ये हो गया वाइल लूप, एक है फॉर लूप जो पाइथन में होते हैं, ठीक है। तो पहले हम वाइल लूप की बात कर रहे हैं और फॉर लूप की बात बाद में करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करें, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या मतलब, कुछ क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं। चलो लेट्स सपोज हमारे पास एक कंडीशन आती है जिसमें हमको 1 से लगा के 100 तक नंबर प्रिंट करने हैं, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे, वाइल लूप के थ्रू। तो सबसे सिंपल पहले एक काउंटर बना लो। काउंटर जो हमने आई बनाया था उसी की बात कर रहा हूँ, उसका कुछ भी नाम रख दो, आपके ऊपर है, काउंटर, ठीक है। फिर वाइल लिख दो, फिर कंडीशन चेक कर लो काउंटर के साथ, काउंटर इज लेस देन 100, लेस देन और इक्वल टू करेंगे ताकि वो 100 तक जाए। फिर इसको ऐसे प्रिंट के अंदर काउंटर को डाल दो, तो काउंटर में जो भी वैल्यू होगी उसको प्रिंट कर देगा। अब नीचे क्या करो, काउंटर को बढ़ा दो। अभी समझाता हूँ ये मैं कर क्या रहा हूँ, प्लस इक्वल टू 1, ठीक, ऐसे कर दो। और फिर इसको अगर आप रन करोगे पाइथन lec.py, तो ये देखो 100 तक पूरे नंबर प्रिंट कर देगा। ये देखो प्रिंट कर दिए, है ना। अब समझते हैं ये कर क्या रहा है बेसिकली, इसको थोड़ा थोड़ा कोड को मतलब स्प्लिट करके समझते हैं। तो सबसे पहले हमने एक काउंटर बनाया जिसकी हमने शुरुआती वैल्यू रखी 0, ठीक है, 0 डाला पहले। क्यों डाला, क्योंकि हमको वाइल लूप में कंडीशन चेक करानी है। कंडीशन क्या होती है कि कोई चीज़ ट्रू है या फॉल्स, जो बूल वाला होता है वही आता है यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे ले सपोज थोड़ी देर के लिए मैं ये ना प्रिंट कराऊँ, काउंटर यहाँ पे ये प्रिंट कराऊँ, तो ये देखो बता देगा कि जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये चलता जाएगा, ठीक है। देखना अगर मैं यहाँ पे करूँ तो ये ट्रू ट्रू रहेगा, देखो है ट्रू 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 ट्रू, और ये ट्रू है तभी ये चल रहा है। जबकि यही कंडीशन अगर आप इल्स में चेक करोगे तो ये फॉल्स हो जाएगी, इल्स, ठीक है। उसको भी देख लेते हैं। अगर ये सेम चीज़ यहाँ पे चेक करोगे तो ये फॉल्स बताएगी। अब क्यों बताएगी उसका भी मतलब मैं बताऊंगा। देखो है सारा ही ट्रू ट्रू किया और लास्ट में उसने फॉल्स प्रिंट किया, ठीक है, समझ में आया। तो ये इसी ट्रू फॉल्स के बेस पे पूरा काम हो रहा है। अगर ये फॉल्स कभी नहीं आता, ठीक है, तो ये लूप कभी बंद ही नहीं होता, ये चलते ही जाता। तो यही फॉल्स जो है इसको लाना ज़रूरी है, नहीं तो ये लूप इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर आप ऐसी कंडीशन ना लिखो कि वो कहीं बंद ही ना हो, तो हमेशा ट्रू रहेगी ना, तो हमेशा ट्रू रहेगी मतलब इन्फिनिटी लूप बन गया जो कभी भी बंद नहीं होगा। तो इसीलिए ऐसी हम कंडीशन देते हैं कि जहाँ पे वो कंडीशन एक सर्टेन पॉइंट पे जाके फॉल्स हो जाए, ठीक है। और जब फॉल्स होगी तभी वो इस ब्लॉक ऑफ कोड से निकल के इस ब्लॉक ऑफ कोड पे आएगा, तभी इसको उसने प्रिंट किया लास्ट में फॉल्स, ठीक है। तो अब देखो इसको समझते हैं। 0 से हमने काउंटर 0 लिया, फिर वो यहाँ पे कंडीशन चेक होती है कैसे, कि जो काउंटर में वैल्यू है जो 0 है ना उसको चेक करेगा क्या 0 100 से छोटा है या बराबर है, ठीक है। तो वो बोलता है हाँ 0 जो है 100 से छोटा है, तो हाँ मतलब सही उत्तर है, और जैसे ही हाँ है मतलब ट्रू है, ट्रू है तो वो ये वाली कंडीशन चल जाएगी, ठीक है। तो ये जो कोड है ये प्रिंट हो जाएगा, जो भी आपने यहाँ पे प्रिंट करने के लिए बोला है, जो भी कोड है वो चल गया। फिर उसके बाद आपने उसी कोड में क्या बोला है कि जो भी आपका काउंटर था पहले 0 था उसमें 1 बढ़ा दो, उसमें 1 बढ़ा दो,
तो अब जब ये ऊपर जाएगा, अब चूँकि एल्स वाली कंडीशन तो ये चलेगी नहीं, क्योंकि ये अभी ट्रू में चल रहा है, तो यहाँ तक ही चलेगा, है ना, ट्रू वाला। तो जैसे ही अब ये निकल के आएगा, है ना, दोबारा, ठीक है, तो ये कंडीशन फिर से ये चेक करेगा यहाँ पे, ठीक है, कि आई जो है, आई में अब क्या है, 1 है ना, तो 1 को चेक करेगा कि 1 क्या 100 से छोटा है, तो बोलता है हाँ, तो फिर से चला दो इसको, फिर से चला देगा, फिर आएगा, फिर चेक करेगा, फिर आएगा, फिर चेक करेगा, जब तक वो यहाँ पे 100 आएगा, है ना, तब तक चेक करता आ जाएगा। जब 100 आएगा तब भी चेक करेगा कि 100 क्या 100 के बराबर है, छोटा नहीं है लेकिन बराबर तो है, तो तब भी ट्रू होगी, तो तब भी ये 100 को प्रिंट कर देगा। फिर जैसे ही 101 होगा, फिर ये दोबारा यहाँ चेक करेगा, तब वो देखेगा कि 101 तो ना बराबर है ना छोटा है, मतलब फाल्स, और जैसे ही फाल्स होगा वो फिर एल्स वाली कंडीशन में जाएगा और इस वाले कोड को चला देगा। तो ये जो होता है जो हमने लिखा हुआ है ये कोड, ये भी एक होता है पाइथन में जिसको हम बोलते हैं फॉर, अगर यहाँ पे फॉर लगा होता तो फॉर एल्स होता, ये वाइल एल्स है, ठीक है, फॉर एल्स जैसा। तो इसका एक एग्जाम्पल हम आपको दिखाएंगे। तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमको 100 तक नंबर प्रिंट करने थे, जो कि हमने प्रिंट कर दिए। अब लेट्स सपोज हमसे कोई बोलता है कि हमको नंबर नहीं चाहिए, एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ लूप के थ्रू, वाइल लूप के थ्रू, जहाँ पे इनपुट से मतलब यूजर से आप इनपुट लोगे और उस इनपुट में आप एक टेबल बना के दोगे, मतलब जो भी आप इनपुट दोगे उसकी टेबल बना के दोगे, ऐसा कुछ कोड लिखो, ठीक है। तो चलो हम कुछ ऐसा लिखते हैं कि हमको जैसे 2 की टेबल लिखनी, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, ऐसे करके लिखते हैं ना। तो उसी फॉर्मेट को हम यहाँ पे ट्राई मारते हैं और देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक यूजर से उन इनपुट ले लेते हैं, ठीक है, जिसका भी वो टेबल चाहता है। तो हम यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं इस जगह पे कि टेबल इनपुट, टेबल नंबर लिख लेते हैं, टेबल नंबर इक्वल टू इनपुट, और इनपुट में हम पूछ लेंगे कि इंटर एनी नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे वो नंबर पूछ लेगा जो भी आप नंबर इंटर करोगे। और हाँ, आपको याद होगा कि जो इनपुट होता है वो हमेशा स्ट्रिंग में वैल्यू देता है, तो इसको आप इंट में कन्वर्ट करोगे विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप कन्वर्जन, है ना, फंक्शन की मदद से। तो अब ये कन्वर्ट हो जाएगा इंट में, जो भी आप इसमें वैल्यू दोगे। अब देखो वैल्यू जो भी आप इसमें डालोगे वो टेबल नंबर में स्टोर हो जाएगी। अब हमको क्या बनाना है, हमको ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो हमको पहाड़ा जो होता है, टेबल होता है, वो बना के दे दे। अगर कोई भी नंबर हम डालें उसका हमको टेबल बना के दे दे, तो ऐसा हमको कोड बनाना है। तो आपको पता है पहाड़ा जो होता है, जो टेबल होता है वो कैसे बनता है, जैसे 1 से आप स्टार्ट करो अगर, तो 1 ले सपोज मुझे 2 का टेबल निकालना है, तो कैसे निकालोगे, 1 × 2, ठीक है, फिर 2 × 2, है ना, 3 × 2, 4 × 2, है ना, 5 × 2, 5 × 2, 6 × 2, इस तरीके से ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो कि एक जो नंबर है वो कॉमन रहता है हमेशा, जिस नंबर का आप पहाड़ा निकालना चाह रहे हो, जिसका आप टेबल निकालना चाह रहे हो, वो हमेशा ट्रू रहता है। और इसका जो आंसर ऐसे आ जाएगा 2, है ना, 2, फिर उसके बाद यहाँ पे 4, है ना, फिर यहाँ पे 2 दूनी 4, है ना, ऐसे 2 3 6, फिर 6 के बाद 8, ठीक है, फिर इसके बाद 10, और इसके बाद फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 12, है ना। तो इस तरीके से टेबल आपको बनता है, जो भी जिसी भी नंबर की आपको टेबल निकालनी तो इस तरीके से आप बना सकते हो। जिसकी भी निकालनी 1 2 3 से लगा के मतलब 10 तक जाओ और उसमें जिस नंबर की टेबल निकालनी हो उसका गुणा कर दो, है ना, तो ऐसे ही टेबल निकलती। तो वही वाला मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे टेबल निकालने के लिए। लेकिन ये गुणा करने वाला जो काम है, जो मल्टीप्लाई करने का काम है, ये हम अपने मतलब मैनुअली ऐसे नहीं करेंगे जो हमने यहाँ पे अभी किया था, हम इसको लूप के थ्रू करेंगे। तो ये वाला काम हमको बार बार नहीं करना पड़ेगा, तो वो बार बार ना करना पड़े इसीलिए हम यहाँ पे लूप चलाएंगे।
इसीलिए इस प्रोग्राम को लूप के थ्रू बनाएंगे। तो हम वाइल लूप लिख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक काउंटर बना लेते हैं, आई नाम का है ना, सिंपल नाम रखते हैं, आई बराबर 0 और यहाँ पे वाइल लूप लिखते हैं, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10 है ना, क्योंकि जो टेबल होती है वो 10 तक नॉर्मली हम लोग बनाते हैं ना। बनाने के लिए तो आप कितनी भी बड़ी बना सकते हो, लेकिन मैक्स टू मैक्स हम ज़्यादातर देखते हैं जो भी टेबल होती हैं वो 10 तक ही बनाते हैं, तो उतने की ही हम बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टेबल बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए जो आपका टेबल नंबर है, जिस टेबल का आपको मतलब पढ़ा चाहिए है ना, उसका नंबर चाहिए और 1 से लगा के 10 तक गिनती चाहिए है ना, और वो भी इनटू होती हुई है ना, जो हमने अभी यहाँ पे देखा था कमेंट में। तो हम क्या करते हैं, टेबल नंबर लिख लेते हैं और उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं किसका, आई का, क्योंकि आई जो है वही तो है, क्योंकि जो टेबल नंबर वो तो फिक्स रहेगा। अगर 2 का पढ़ा निकालना, 2 का टेबल निकालना है तो 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3 ऐसे करके होता जाएगा। और जो आई है वो हर बार बढ़ रहा है, पहले 0 था फिर 1 होगा। अब चूँकि जो हम पढ़ा जो होता है आपका टेबल वो 1 से स्टार्ट करते हैं, तो हम काउंटर 1 रखेंगे, ठीक है, 0 से नहीं रखेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो भी मल्टीप्लाई होगा है ना, जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी उसको हम प्रिंट करा लेंगे डायरेक्ट। तो ऐसे ना लिख के हम ऐसे कर लिखते हैं इसको प्रिंट, और उसके अंदर ऐसे डाल देते हैं, ठीक है। तो जो भी वैल्यू होगी प्रिंट होके इसमें आ जाएगी, और इनपुट हम यहाँ से ले ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आई को बढ़ाएंगे नहीं तो ये आई जो है हमेशा ट्रू रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा छोटा रहेगा, और छोटा रहेगा तो वो ये इन्फिनाइट तक चलेगा। तो इसलिए यहाँ पे आई को हर बार आपको बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाने का मतलब क्या है कि आप आई में 1 जोड़ दो, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ये करना होता है। और इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में मैंने कई बार बताया कि प्लस इक्वल टू 1 लिखते हैं सेम चीज़ को। तो अब देखो, अब अगर इस प्रोग्राम को आप रन करोगे, ठीक है, तो आपको ये एक नंबर पूछेगा जिसका आपको टेबल निकालना है। जैसे सपोज मुझे 2 का टेबल निकालना है, तो दो नंबर डालूंगा, इंटर दबाऊंगा, तो देखो इसने 2 का टेबल निकाल दिया, 2 2 4 2 6 8 10 12 14 16 18 20 है ना। अब ले सपोज मुझे 2 का नहीं चाहिए, अब मुझे चाहिए 3 का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3 डालूंगा, पहले रन कर लेते हैं, फिर यहाँ पे इंटर एनी नंबर, तो 3 डाला, तो 3 का देखो इसने पूरा टेबल हमको दे दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है। देखा आपने लूप के थ्रू आपने किस तरीके से ये प्रॉब्लम जो है आपने आसानी से सॉल्व कर ली, है ना। तो इसी तरीके से आप जैसे वाइल लूप में अगर आप यहाँ पे एक गड़बड़ कर दो, आप काउंटर ना दो अगर इसको, ठीक है, चलो मैं काउंटर नहीं देता हूँ, ठीक, काउंटर बढ़ा नहीं रहा हूँ, तो ये हमेशा ट्रू रहेगा। और देखना अब ये आपको एक इन्फिनिटी लूप चलता हुआ दिखेगा, देखना जो भी नंबर डालोगे ये इन्फिनिटी तक चलेगा। देखो है, प्रिंट करता ही जा रहा, करता ही जा रहा, करता ही जा रहा, ये रुक नहीं रहा है, क्योंकि और पता ऐसी प्रॉब्लम मिस्टेक आप रियल वर्ल्ड में जब प्रोग्राम बनाओगे तब आप नहीं करोगे, क्योंकि आप भी नहीं चाहोगे कि कोई कोड आप लिखो और वो लाइफ टाइम चलता ही रहे। उससे क्या होगा कि कोड जो है क्रैश, मतलब जो आपका ब्राउज़र है जिस पे भी आप वो काम कर रहे होगे सिस्टम पे जो भी वो क्रैश हो जाएगा, क्योंकि कोई भी सिस्टम इतना ज़्यादा रिसोर्सेज जब आप यूज करोगे कि मेमोरी में मतलब बहुत सारे एलिमेंट आ रहे हैं, है ना, और वो कभी बंद ही नहीं हो रहा, बढ़ता ही जा रहा है, तो हर एक प्रोसेसर की एक लिमिट होती है, उसके बाद वो काम करना बंद कर देगा, तो हम इसको टर्मिनेट कर देते हैं। तो इसलिए इन्फिनिटी लूप से बचना चाहिए। अब हम देखते हैं फॉर लूप को यहाँ पे। तो फॉर लूप क्या होता है, फॉर लूप वो लूप है जो आप आइटरेट करने के लिए यूज करते हो किसी सीक्वेंस से चीज़ों को निकालने के लिए। ले सपोज मैं यहाँ पे एक लिस्ट लेता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 6 5 6 7 8 9, ठीक, ये एक लिस्ट है, ठीक है। इस लिस्ट से अगर मुझे एक एक वैल्यू को आइटरेट करना मतलब निकालना है, तो आप उसको इस लूप के थ्रू निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है फॉर लूप का, इतना छोटा सा देखो इसका सिंटैक्स होता है, और ये ईजिली आपको सारी वैल्यू निकाल के दे देगा। अगर मैं इसको अभी रन करूँ तो आप देखोगे कि ये आसानी से चल जा रहा है विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, क्योंकि मैंने टर्मिनल बंद किया था तो दोबारा से खुल रहा है,
तो हम क्या करते हैं कि इसको दोबारा से लिखते हैं, ठीक है। Ctrl Z CLS, Ctrl Z CLS पाइथन LEC, और ये हमने कर दिया रन। देखो इसने 1 से लगा के 9 तक जो भी नंबर थे इसके अंदर उनको आइटरेट कर दिया, मतलब एक एक करके बाहर निकाल दिया, है ना। तो ये क्या करता है, ये किसी भी सीक्वेंस जो भी है, ऑर्डर हो या अनऑर्डर्ड हो, उससे ये एक एक करके वैल्यू को आइटरेट कर सकता है। तो ये इसका काम होता है फॉर लूप का। और फॉर लूप का हम काफ़ी जगह यूज़ देखेंगे। जब हम एक अच्छे ढंग का प्रोग्राम बनाएंगे तो आप देखोगे कि फॉर लूप का हम कई जगह पे यूज करते हैं, है ना। जो सेम काम आप लूप से कर सकते हो, मतलब व्हाइल लूप से कर सकते हो, सेम काम फॉर लूप से भी कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, बस यहाँ पे एक फंक्शन होता है, ठीक है। जैसे आप उसमें नंबर प्रिंट कर रहे थे ना 100 तक, तो वो काम आप इसमें भी कर सकते हो। इसमें आपको ये टेंशन नहीं है कि लूप इन्फिनिटी होगा या नहीं। बस यहाँ पे रेंज डाल दो, अगर 100 डालोगे तो ये 100 तक का जो भी आई है वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। आई इसमें डाल दिया। अब 100 के लिए आपको 101 तक करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट वाला जो नंबर होता है वो एक्सक्लूडेड होता है, ठीक है। तो पाइथन LEC ये ऐसे करोगे और इसको रन कर दोगे, तो देखो इसने 100 तक प्रिंट कर दिया। तो सेम वही काम फॉर लूप से भी हो जा रहा है। यहाँ पे पता है बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, लिखी नहीं होती है लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट होती है। लेकिन अगर आप बदलना चाहो कि ये जैसे 0 से स्टार्ट हो रहा है ना हो 1 से हो, तो वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक, 1 से। अब देखना, अब अगर आप इसको क्लियर करोगे, ठीक है, और दोबारा से रन करोगे तो ये 1 से ही स्टार्ट होगा, जो भी आपने इसको स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। 100 तक जाएगा लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा, देखो 1 से स्टार्ट हुआ है ना ये। तो ये है फॉर और व्हाइल लूप में डिफरेंस। और फॉर में एक वो भी होता है फॉर एल्स, जैसे कि उसमें था ना, तो उसके लिए एक हम प्रोग्राम बना के देखते हैं छोटा सा, है ना। पासवर्ड मतलब बैंक ATM का एक लॉजिक लिखते हैं, देखो वो लॉजिक होता क्या है, ठीक है। आई थिंक वो आपके समझ में आएगा और आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम एक मेथड बनाएंगे, मेथड नहीं मतलब कह सकते कि प्रोग्राम बनाएंगे, जो क्या करेगा, आपसे पासवर्ड मांगेगा और चेक करेगा कि पासवर्ड सही है या नहीं। 3 बार आपको मौका देगा, 3 बार आपसे पासवर्ड पूछेगा जैसा ATM में होता है, और उसके बाद कार्ड ब्लॉक हो जाता है। तो वही हम एक यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे, आई मीन मेथड लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम एक ले लेते हैं पासवर्ड नाम का वेरिएबल, पासवर्ड, ठीक है। इसमें हम पासवर्ड इनपुट कराएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि इनपुट, और यूजर से हमको करवाना है तो हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे देते हैं कि इंटर योर ATM पासवर्ड, है ना। हम यूजर से पूछेंगे कि ATM का अपने पासवर्ड डालो यहाँ पे, ठीक है। तो वो पासवर्ड डालेगा। फिर हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, चेक करेंगे कि जो उसने पासवर्ड डाला वो सही है वो या गलत, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक कंडीशन लिखते हैं, पहले हम चला लेते हैं फॉर लूप, है ना। और यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये हमको 3 बार उसको चेक करवाना है ना, तो लिमिट हमने 3 बार की दी है। तो यहाँ पे हम एक रेंज लिख लेते हैं, फॉर I इन रेंज 3, है ना। तो उसको 3 बार का चांस मिलेगा। अगर 3 बार में उसने तीनों बार पासवर्ड गलत डाला तो वो उसका जो कार्ड है वो ब्लॉक हो जाएगा, है ना। तो ये जो इनपुट है ये हमको इसी के अंदर लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको हर बार उससे पूछना है 3 बार तक। 3 बार चेक करेगा, अगर तीनों बार गलत किया तो ये अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अब कंडीशन चेक करेंगे कि जो भी पासवर्ड उसने डाला वो चेक करो वो सही है या नहीं। तो हम यहाँ पे एक इफ और एल्स कंडीशन लेंगे, ठीक है। हम चेक करेंगे जो पासवर्ड है जो उसने डाला है वो इसके अंदर है ना पासवर्ड, उसको हम डबल इक्वल टू चेक करेंगे, किससे, अपने पासवर्ड से, जो भी हमने अपने डेटाबेस में पासवर्ड स्टोर कर रखा है। लेट्स सपोज मैंने पासवर्ड बनाया था अंकित@1234, ठीक, ये पासवर्ड है। तो ये डेटाबेस में ये रखा हुआ है पासवर्ड, है ना, ये वाला। इसमें जो आएगा वो यूज़र टाइप करेगा
और ये जो है ये मान के चलो कि आपका डेटाबेस में पासवर्ड रखा हुआ, तो वहाँ से ही चेक करेगा। फिर यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे कि अगर पासवर्ड बराबर निकला, ठीक, अगर पासवर्ड इज इक्वल टू इसके है, तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट कर दो कि यू हैव नहीं, यहाँ पे नाउ यू कैन गेट योर मनी, ठीक है, MONEY ऐसे करके कुछ हम लिख देते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन गेट योर मनी, ठीक है, सक्सेस, ऐसा करके कुछ भी लिख सकते हैं। और अगर लेट्स सपोज उसका पासवर्ड गलत निकलता है, ठीक है, यहाँ पे हम चेक करेंगे और यहाँ पे हम एक क्या करते हैं कि एक काउंटर भी बनाएंगे ताकि वो चेक करे कि जो भी पासवर्ड डाला है वो 3 बार, वैसे वो चीज़ हमको यहाँ से ही पता चल जाएगी, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर उसने पासवर्ड गलत डाला, ठीक है, तो यहाँ पे एक इल्स कंडीशन लिखेंगे, इल्स, ठीक। इस इल्स कंडीशन में जब पासवर्ड गलत डालेगा तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा कि यू हैव इंटर रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से चेक करेगा कि जो आपका पासवर्ड है वो गलत है, ओके। ये उसने चेक किया और ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, ये जो हमने लिखा है, अगर उसने पासवर्ड गलत डाला। इसके बाद एक हम कंडीशन और इसको बताएंगे, ठीक। वो क्या है कि जब उसने ले सपोज अपनी लिमिट क्रॉस कर दी, मतलब उसने 3 बार पासवर्ड चेक कर दिया 1 2 3 ऐसे करके, और हर बार अगर उसका पासवर्ड गलत आ रहा है, ठीक है, तो एक फॉर एल्स होता है जो हम यहाँ पे बताने वाले थे। वो क्या करता है, वो जब ये सारी कंडीशन चल जाएंगी, ठीक है, दोनों वाली सारी, फिर उसके बाद ये वाला चलेगा। तो अगर सारी बार वो चेक कर चुका और उसको हर बार अगर गलत मिल रहा है, तो वो लास्ट बार क्या बोलेगा कि योर कार्ड हैज़ बीन ब्लॉक्ड, है ना, ये वाली कंडीशन चल जाएगी। तो अब देखो ये हमने कोड तो लिख दिया, लेकिन हमको पता नहीं कि ये सही से लिखा है या नहीं। तो इसको ना सबसे पहले हम टेस्ट और ट्राई करेंगे और देखेंगे अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको डीबग करेंगे, ठीक है। तो कोड हमारा लिख चुका है, हमने इसको रेंज दी है 3 तक, तो मतलब ये 3 बार चलेगा, 3 तक चेक करेगा कि जो पासवर्ड आपने डाला है वो सही है या नहीं, है ना। तो हम क्या करते हैं, पाइथन LEC करके इस कोड को चलाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप चलाओगे ये पूछेगा इंटर योर ATM पासवर्ड। तो ले सपोज मैंने गलत पासवर्ड डाल दिया, Ankit@444, तो ये लिख के आ रहा है योर पासवर्ड यू हैव, अरे योर लिख दिया यार, चलो ठीक है बाद में सही कर दें, योर हैव एंटर्ड रॉन्ग पासवर्ड। चलो अभी उसको सही करेंगे, ठीक है। तो हमने गलत पासवर्ड डाला तो दोबारा इसने पूछा, तो दोबारा ले सपोज मैं ऐसे उल्टा पासवर्ड डाल दे रहा हूँ, तो फिर से इसने वही स्टेटमेंट दिया कि यू हैव एंटर्ड रॉन्ग पासवर्ड। फिर से गलत डाला, फिर से उसने पहले देखो दिया कि यू हैव एंटर्ड रॉन्ग पासवर्ड, और फिर उसके बाद दिया योर कार्ड हैज़ बीन ब्लॉक्ड, क्योंकि आपने 3 बार पासवर्ड डाला, तीनों बार गलत डाल दिया, तो उसने लास्ट में कार्ड को ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो अब हम सही पासवर्ड डालते हैं अब की बार, पहले इसको यार सही कर देते हैं, यू हैव इंटर, अब सही है, ठीक है, गलत लिखा हुआ था। तो अब की बार हम क्या करते हैं कि पहले 2 बार गलत डालते हैं, तीसरे बार सही पासवर्ड डालते हैं। लेकिन यहाँ पे हम चलो पहली बार में डाल के देखते हैं कि फिर क्या करता है। अगर हम पहली बार में सही पासवर्ड डाल दें, Ankit@1234, तो ये देखो इसने लिख दिया कि नाउ सक्सेस यू कैन गेट योर मनी, ठीक है। लेकिन इंटर योर पासवर्ड ये दोबारा पूछ रहा है, मतलब हमको क्या करना होगा कि जैसे ही ये सक्सेस हो जाए फिर ये बाद में आगे ना जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक कीवर्ड होता है ब्रेक करके, ठीक। ब्रेक क्या करता है कि किसी भी लूप में अगर कहीं आपको ब्रेक करना है, ठीक है, उसके बाद ना चले, दोबारा ना वो लूप चले, तो वहाँ पे आप ब्रेक यूज कर सकते हो।
तो अगर अब मैं इसको दोबारा से रन करूँ, ठीक है, और फिर से चलाऊँ, तो हम देखेंगे कि क्या ये फिर भी प्रिंट करेगा या नहीं। ठीक है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे चेक करेंगे। इनफैक्ट मुझे ब्रेक यहाँ तो नहीं देना चाहिए था, बट कोई नहीं, एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं तो हम बाद में भी देख लेते हैं। अंकित @1 2 3 4, तो उसने सिर्फ अब एक ही बार पूछा कि सक्सेस नाउ यू कैन गेट योर मनी, है ना। उसके बाद नीचे लूप नहीं चल रहा है। तो मतलब अब ये अगर सही पासवर्ड डाल रहे हो तो ये आगे नहीं चल रहा है ना। तो अब क्या एक बार और चेक करते हैं कि अगर गलत पासवर्ड डालते हैं तो ये आगे चेक कर रहा है या नहीं, है ना, कि या पहली बार में ही ब्लॉक कर दे रहा है। तो लेट्स मैं कुछ भी डाल देता हूँ पासवर्ड, तो ये आगे पूछ रहा है यू हैव एंटर्ड रॉन्ग पासवर्ड, और इंटर करो दोबारा पासवर्ड, है ना। तो दोबारा भी मैंने गलत डाल दिया, तब भी इसने वही बोला यू हैव एंटर्ड रॉन्ग पासवर्ड। अब लेट्स लास्ट बार मैं सही पासवर्ड डालता हूँ, अंकित @1 2 3 4, तो इसने देखो बोल दिया कि सक्सेस नाउ यू कैन गेट योर मनी। लेकिन अगर मैं फिर से अगर गलत डाल देता ना तीनों बार में, रुक जाओ इसको क्लीन कर लेता हूँ, ठीक, अगर मैं तीनों बार में ही गलत डाल देता तो ये लास्ट वाला स्टेटमेंट जो हमने लिखा था वो चल जाता। देखना, ये गलत डाला, ये फिर से गलत डाला, तीसरी बार भी गलत डाल दिया, तब इसने लिख दिया लास्ट में योर कार्ड हैज़ बीन ब्लॉक। अब देखो आगे ये नहीं चल रहा, अब आपसे कोई पासवर्ड नहीं पूछ रहा है ना। तो इस तरीके से ऐसे ही कुछ मेथड होता होगा जो एटीएम में लगा होता होगा, जो ऐसे चेक करता है कि कोई पर्टिकुलर जो कार्ड है वो कितनी बार उसमें ट्राई कर सकते हो आप और कब वो ब्लॉक हो जाएगा, है ना। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पे बारे में बात करने वाले थे। और देखो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम बात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ब्रेक स्टेटमेंट की बात करी। ब्रेक क्या करता है, लूप को ब्रेक कर देता है। एक इसका ही दूसरा होता है कंटिन्यू, वो क्या करता है, स्किप करता है किसी भी आइटरेशन को। अगर आप बीच में स्किप करना चाहो तो वो काम ये करता है। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लूप पे एक और डिटेल वीडियो आएगा। तो आज के इस वीडियो में यार इतना ही, और आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और हम फिर आएंगे एक नई वीडियो के साथ। बस आप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए और अपना फीडबैक देते रहिए, क्योंकि ये मुझे काफ़ी मोटिवेट करेगा आगे और वीडियो बनाने के लिए, है ना। तो थैंक यू यार, यहाँ तक अगर आप देख रहे हो। तो हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।